जिसका डर था वही हुआ। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की गाड़ी पर हमला हो गया ब्रिटेन में और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। ब्रिटेन में जो हुआ उसे देखकर दुनिया हैरान है, हर भारतीयों का खून खोलने लग गया है। खालिस्तानियों ने खुलेआम भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की गाड़ी पर हमला किया, नारेबाजी की और हद तो तब हो गई जब ब्रिटेन की पुलिस सब कुछ देखती रही और कुछ नहीं कर पाई। 4 मार्च लंदन, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिटेन के मशहूर चैथम हाउस थिंक टैंक के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जैसे ही वे अपनी कार की तरफ बढ़े, वहां पहले से मौजूद खालिस्तानी प्रदर्शनकारी ने जोरदार नारेबाजी की। पहले तो खालिस्तानी जिंदाबाद, फिर अचानक एक खालिस्तानी उग्रवादी उनकी कार पर कूद पड़ा और ब्रिटेन पुलिस बस तमाशा देखती रही। विदेश मंत्री की सुरक्षा खतरे में थी, लेकिन ब्रिटेन की सरकार और पुलिस ने सिर्फ दिखावे के लिए उस हमलावर को पकड़ा और थोड़ी देर में रिहा भी कर दिया। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ब्रिटेन में खालिस्तानी समर्थन बढ़ता जा रहा है और वो लगातार नारेबाजी करते हैं, वहां पर रहने वाले नेटिवली हिंदुओं पर अटैक करते रहते हैं। लेकिन ये मुद्दा इसलिए चर्चा में आ गया है क्योंकि भारत के विदेश मंत्री पर हमला हुआ है। ब्रिटेन जानबूझकर क्या भारत के खिलाफ खालिस्तानियों को बढ़ावा दे रहा है? ये पहली बार नहीं हुआ है। कनाडा के बाद अब ब्रिटेन भी खालिस्तानियों का नया अड्डा बनता जा रहा है। भारत के खिलाफ खुलेआम षड्यंत्र रचे जा रहे। खालिस्तानी भारत के तिरंगे का अपमान करते हैं और ब्रिटिश पुलिस बस तमाशा देखती रहती है। क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ा गेम चल रहा है? वहीं इस घटना के आने के बाद भारत का विदेश मंत्रालय भड़क गया है। भारत ने ब्रिटेन को साफ साफ चेतावनी दी है कि ये हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लेमी से मुलाकात की है और सख्त संदेश दिया है, ब्रिटेन को अपनी धरती से भारत विरोधी गतिविधियों को उखाड़ फेंकना होगा, नहीं तो आगे कोई भी बातचीत नहीं करी जाएगी। भारत अब नरमी दिखाने नहीं वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या खालिस्तानी अचानक इतने एक्टिव क्यों हो जा रहे हैं ब्रिटेन में? पंजाब में आतंकवाद खत्म होने के बाद खालिस्तानी ब्रिटेनों में नेटवर्क बना रहे हैं। कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों में इन्हें आजादी मिल रही है जहां ये भारत विरोधी साजिशें रचते हैं। ब्रिटेन और कनाडा में चुनावी राजनीति में खालिस्तानी वोट बैंक का बड़ा रोल है और इसलिए नेता इस पर कोई सख्त कार्यवाही नहीं करते क्योंकि किसी पार्टी विशेष को इनसे एडवांटेज मिलने लग जाता है। क्या ब्रिटेन और कनाडा जानबूझकर भारत के दुश्मनों को पाल रहे? अब सवाल ये उठता है, ब्रिटेन और कनाडा को साफ साफ चेतावनी दी जानी चाहिए कि अगर उन्होंने खालिस्तानियों को पनाह दी तो भारत भी जवाब देगा। और भारत के रिश्ते इसीलिए कनाडा से खराब हो चुके हैं। भारत की एजेंसी को इन आतंकी संगठनों के फंडिंग नेटवर्क को ध्वस्त करना होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को अब ब्रिटेन और कनाडा के खिलाफ एक ऑलराउंड एक्शन ले ही लेना चाहिए इस घटना के बाद में? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानियों को अमेरिका से खदेड़ने का प्लान तैयार कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप कोई नया नाम नहीं है। जब वो पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब भी उन्होंने ऐसा खेल खेला था कि पूरी दुनिया देखती रह गई। क्या था वो खेल? ट्रैवल बैन। हाँ, ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका में हर कोई नहीं आ सकता है, जो खतरा बन सकता है उसे रोक दो, उसे बाहर निकाल फेंको। और फिर क्या हुआ? 7 देशों में ऐसा बैन लगा कि लोग हक्के बक्के रह गए। कौन थे वे देश? इराक, ईरान, सीरिया, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन। इन देशों के लोग अमेरिका का सपना देखते थे, लेकिन ट्रंप ने कहा नो एंट्री। अब सोचिए, ये फैसला कोई छोटा मोटा नहीं था। ट्रंप का कहना था कि इन देशों में आतंक का खतरा है और वे डट गए अपने फैसले पर। दुनिया में हंगामा मच गया। कुछ लोग चिल्लाए ये गलत है, ये भेदभाव है, लेकिन ट्रंप ने किसी की नहीं सुनी। इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि बात अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत तक गई। और क्या हुआ? अदालत ने कहा ट्रंप सही है। 2018 में फैसला उनके हक में आया, लेकिन फिर सत्ता बदली। जो बाइडेन आए और बोले ये बैन हटाओ, ये अमेरिका के लिए शर्मिंदगी है, और बैन हट गया। सबको लगा कि अब ये कहानी खत्म हो गई, लेकिन रुकिए, लेकिन ट्रंप फिर से सत्ता में है और उनके हाथ में फिर से वही पुराना हथियार है, ट्रैवल बैन। लेकिन इस बार निशाना कौन है? खबरों के मुताबिक ट्रंप अगले हफ्ते में एक नया बैन ला रहे और इस बार सबसे पहले 2 देशों के नाम सामने आ रहे हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। हाँ, आपने सही सुना, अफगानिस्तान जहां तालिबान का राज है और पाकिस्तान हमारा पड़ोसी, जिसके बाद ट्रंप का कहना है कि इन देशों में आने वाले लोग अमेरिका में नहीं घुस सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां से आतंकी आने का खतरा है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये शुरुआत है? अब अफगानिस्तान की बात करें तो वहां के लोग पहले से ही मुश्किल में है। तालिबान के डर से कई लोग अमेरिका में शरण लेना चाहते हैं, लेकिन अब ट्रंप का नया प्लान उनके सपनों पर पानी फिर सकता है और पाकिस्तान जैसे देश पर बैन लग जाए, ये तो भारत चाहता ही है। अब आते हैं कि असली सवाल पर कि ट्रंप का बैन भारत के लिए क्या लेकर आएगा। दोस्तों, अगर पाकिस्तानी पर बैन लगता है तो
ये हमारे लिए बड़ी खबर हो सकती है। कैसे, चलिए आसान भाषा में समझते हैं। पहली बात तो भारत और अमेरिका पहले से दोस्त थे। ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती तो जग जाहिर है। अगर पाकिस्तान पर बैन लगा तो भारत अमेरिका रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे। दूसरी बात, पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने का मौका मिलेगा। भारत हमेशा कहता रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है और देता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब अगर ट्रंप भी यही सोचते हैं तो ये भारत के फेवर में होगा और भारत की एक बड़ी जीत मानी जाएगी और यूएन में भारत को एडवांटेज मिलेगा। तीसरी बात, व्यापार के खेल। अगर पाकिस्तान पर बैन लगा तो उसके बिजनेस को झटका लगेगा और उसका फायदा भारत को मिल सकता है। रक्षा, टेक्नोलॉजी और बिजनेस में पाकिस्तान क्रैश कर जाएगा। और सबसे बड़ी बात, कश्मीर का मुद्दा। अगर पाकिस्तानी बैकफुट पर आ गया तो भारत के लिए ये बड़ी बात होगी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या ट्रंप यही रुकेंगे? ट्रंप का ये बैन सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक रुकेगा? नहीं दोस्तों, खबरें कह रही है कि ये लिस्ट बड़ी होने वाली है, लेकिन कौन से देश, ये अभी पूरा गुप्त है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रंप इस बार और सख्त होने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा, जैसा कि हमने उनके राष्ट्रपति बनने के बाद देखा भी है। शायद वो ऐसे देशों को भी निशाना बनाए जो पहले बच गए थे। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्या पाकिस्तान सचमुच इस लिस्ट में आएगा? सूत्र कहते हैं कि अभी ये पक्का नहीं है। हाँ, उसका नाम चल रहा है, लेकिन ट्रंप का फैसला आखिरी पल में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ट्रंप का डिसीजन हमेशा अनएक्सपेक्टेड होता है। अगर पाकिस्तान बच गया तो क्या होगा, और अगर नहीं बचा तो भारत के लिए ये कितना बड़ा मौका हो सकता है। ये सब आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ट्रंप का ये प्लान एक चाल है, लेकिन ट्रंप के पाकिस्तान से रिश्ते कुछ भी हो, लेकिन भारत के लिए भी उनके रिश्ते नॉर्मलाइज नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप ने 2 दिन पहले ये ऐलान किया है कि भारत के खिलाफ एक ट्रेड वॉर खेली जाएगी, जिसमें रेसिप्रोकल टैरिफ को जोड़ा जाएगा। यानी भारत जितना टैरिफ अमेरिका के सामानों पर लगाता है, उतना ही टैरिफ अमेरिका भारत के सामानों पर लगाएगा, जिससे भारत को कई बिलियन डॉलर का नुकसान होने वाला है। पहले मोदी जी मीटिंग करने गए थे ट्रंप के साथ ताकि कोई एग्रीमेंट हो जाए, ताकि दोनों देशों को नुकसान ना हो, ऐसी डील हो जाए, लेकिन ट्रंप उसके फेवर में नहीं दिखे थे। तो आने वाला समय बहुत ही इंडिया अमेरिका रिश्तों के लिए क्रूशियल होने वाला है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान को ट्रेवल बैन लगा देना चाहिए अमेरिका को, और भारत को ट्रंप के खिलाफ क्या क्या टैक्टिक्स अपनाने चाहिए ताकि वो भारत के खिलाफ नॉर्मलाइज रहे? मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।